स्टूडेंट वैदिक गणित खंड 5 में आप सबों का स्वागत है। आज स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे जिस तरह से हम लोग वैदिक गणित खंड 4 में पढ़े थे निखिलम नव तत्सर्वम दशतः, ये जो सूत्र था स्टूडेंट उसके उपसूत्र के बारे में आज बात करेंगे। एक्चुअली खंड 4 में हम लोग पढ़े थे जो उसमें बेस का जो मूल अंक होता था वो होता था 10 या 10 का पावर 2, दैट मीन्स 100, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, इस तरह से उसका बेस अंक होता था। और उसमें जो मल्टीप्लाई होता था वो इसी के आसपास, दैट मीन्स 10 के आसपास, 100 के आसपास, 1000 के आसपास के अंकों का मल्टीप्लाई होता था। हाँ, कम से कम एक अंक उसके आसपास का होना ही चाहिए। बट स्टूडेंट अगर ये 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख के आसपास का अगर अंक हमें नहीं मिले, हाँ उसका अंक चेंज हो, तो उस स्थिति में हम लोग उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हैं कि निखिलम नव तत्सर्वम दशतः, इसका जो उपसूत्र है ये उपसूत्र का नाम है यहाँ अनुरूपेण। अनुरूपेण का मतलब होता है स्टूडेंट अनुपातिक। अनुपात क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखिए जैसे हमने लिखा 1:2, 1:2, इसका मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इसका अनुपात चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ देख रहे हैं कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, 4, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 तिया 3 और 2 तिया 6, 4 से करते हैं तो 1 चौका 4, 2 चौका 8, हाँ या इसी में कर दीजिए 2 से कर दीजिए तो 8 अनुपात 2 से कर दीजिए तो 16। तो इस तरह से देख रहे हैं कि स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने के बाद इसका भी रेशियो चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से डिवाइड भी करेंगे तो भी चेंज नहीं होगा। ऐसे 1/2 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 1, यहाँ भी नहीं होगा। 1/4 2 से फिर डिवाइड कर रहे हैं इसी में तो कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि स्टूडेंट सेम रेशियो है। दैट मीन्स अगर किसी सबको हल कीजिएगा तो आपको 1:2 ही आएगा। दैट मीन्स अनुपातिक जो होता है स्टूडेंट्स, जिस अनुपात में आप किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं उसी अनुपात में आपका आंसर आता है। तो स्टूडेंट एक चीज़ और है कि जैसे अनुरूपेण, अनुरूपेण का मतलब अनुपातिक, जैसा कि हमने बताया, तो अनुपातिक का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी नंबर्स का अनुपात चाहे आप गुना के फॉर्म में लेते हैं या भाग के फॉर्म में लेते हैं, रिजल्टेंट वैल्यू आपका सेम ही होता है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये मूल आधार अंक, ठीक है, मूल आधार अंक, मूल आधार अंक। तो मूल आधार अंक कितना 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा या 10,000 होगा, हाँ इस तरह से मूल आधार अंक होगा। तो मूल आधार अंक को बेस मान करके जो नंबर्स हम लेते थे इसमें फॉर्मूला हमारा काम करता था निखिलम नव तत्सर्वम दशतः, दैट मीन्स सभी 9 में से और अंतिम 10 में से, इस तरह से हम लोग करते थे। अब इसी का हम लोग उपसूत्र पढ़ेंगे। उपसूत्र का नाम है अनुरूपेण। उपसूत्र का नाम क्या है? अनुरूपेण। अनुरूपेण का मतलब बोले तो अनुपातिक, मतलब मूल आधार अंक से हम लोग आधार अंक को अब चेंज करके एक क्रियात्मक आधार अंक तैयार करेंगे। क्रियात्मक आधार अंक। तो क्रियात्मक आधार अंक क्या होता है? तो जैसे कोई नंबर्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था खंड 4 में कि कोई नंबर्स 10 के आसपास, कोई नंबर 100 के आसपास या 1000 के आसपास या 10,000 के आसपास घूमती हुई रहे तो उसके लिए हमने मल्टीप्लिकेशन को बताया था। बट अगर ये कोई नंबर्स अगर इस मूल अंक आधार अंक के पास नहीं रहे तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? इसी के लिए हमने अनुरूपेण को लाया, दैट मीन्स उपसूत्र को लाया। ये किसका उपसूत्र है? निखिलम नव तत्सर्वम दशतः का उपसूत्र है। तो यहाँ पर क्रियात्मक आधार अंक हम क्या करेंगे? मूल अंक आधार अंक के हेल्प से ही बनाएंगे। जैसे कोई नंबर से 20 के आसपास घूमती है तो इसको आप लिख सकते हैं 10 × 2, मतलब हो गया 20। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसके लेफ्ट पार्ट में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखेंगे हम इसका एग्जांपल। जैसे क्रियात्मक आधार अंक हमको जैसे 50 के इर्द गिर्द घूमते हुए कोई नंबर से मिल जाता है तो इसको हम लिखेंगे 10 × 5, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100/2 भी लिख सकते हैं। ये दोनों स्थिति में क्या आ जाएगा तो 50 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्रियात्मक आधार अंक को बनाएंगे, ठीक है। अब आइए एक एग्जाम्पल मैं लेके आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि हमने 41 और 41 का जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें ये देखना है कि 41 किस जीरो वाले नंबर्स के आसपास, दैट मीन्स वैसा अंक जिसके लास्ट में जीरो हो, किसके आसपास ये घूम रही है, ठीक है। तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये 40 के आसपास घूम रही है तो इसको आप कहेंगे कि इसका आधार अंक आप 10 को लेकर के या 100 को लेकर के जैसे भी आपको इसका क्रियात्मक आधार अंक 40 बना लीजिए। तो 40 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो 10 × 4 करना पड़ेगा। 10 का 40 हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मूल आधार अंक 10 हुआ, इसके बाद ये 4 से मल्टीप्लाई किया और ये क्रियात्मक आधार अंक हमारा 40 आ जाता है। अब 40 को बेस लेकर के देखिए 40 से कितना अधिक तो 1 अधिक तो +1, 40 से कितना अधिक 1 अधिक तो +1। आप देख रहे हैं कि मूल आधार अंक हमारा 10 है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो मूल आधार अंक 10 होगा तो इसके लिए राइट साइड का जो आंसर होगा वो 1 डिजिट का होगा। अगर 2 डिजिट का होगा तो इधर हम लोग शिफ्ट कर लेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया था। आइए यहाँ पर देखते हैं 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 आ गया। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, 1 आ गया
गया हमारा, मुझे एक अंक ही चाहिए था। आइए 41 से कितना हो गया, 42 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स यहाँ भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना था 1 था, दैट मीन्स इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना आ गया 1681 आ गया। ठीक है 1681 आ गया। ये हो गया लेफ्ट पार्ट, ये हो गया राइट पार्ट, दो पार्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैदिक गणित का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हम लोग दो पार्ट्स में लिखेंगे। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको सुविधा होती है। तो ये 40 अंक, ये 40 वाले का आधार अंक था। अब आइए सर क्या ये 50 के इर्द गिर्द नहीं घूमती है क्या? देखिए आप दुनिया के कोई भी मूल आधार अंक 100 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, किसी भी अंक को आप इसका मूल आधार अंक बेस अंक लेकर के बना सकते हैं, बट स्टूडेंट जो आपको सुविधा लगे। ठीक है, इसमें सुविधा वाली बात है ये कि अगर आप इसके इर्द गिर्द का जीरो वाला नंबर लेते हैं तो इधर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम लेना पड़ता है और इजी वे में निकल जाता है। 100 लीजिएगा तो क्या होगा यहाँ पर 59 कम, 100 से 41 क्या है 59 कम 59, तो 59 यहाँ, 59 यहाँ, 59 का मल्टीप्लाई करके इस साइड लिखिए, मतलब इससे 41 से और हार्ड हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हम लोगों के कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है, वैसा हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब आइए 41 को हम ले लेते हैं 50 के बेस पर, तो 50 को कितना लिखेंगे तो 10 गुने 5 लिखेंगे और इसको लिख देंगे 50। ठीक है, 41 को 41 लिखेंगे, 41 को 41 लिखेंगे गुना। अब देखिए 50 बेस अंक है, तो ये 50 से 41 कितना कम है 9 कम है, तो लिख देंगे -9। ठीक है, ये भी हो जाएगा -9। तो अब देखिए इसका 10 है बेस अंक, मूल आधार अंक, तो 10 का मतलब एक अंक हमको राइट साइड में लेना है। 9 में कितना हो गया 81, तो 1 लिख देंगे बड़ा और 8 लिख देंगे छोटा, इसलिए इधर हमको इसे 8 को इधर शिफ्ट करना है आगे। चलिए देखते हैं फिर क्या करेंगे, 41 में से 9 को घटा लीजिए, 41 में से 9 को घटा लीजिए दोनों साइड। ठीक है, 41 में से 9 घटाएं कितना होगा 32 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 से गुना किया है तो आप यहाँ पर 5 से गुना कर दीजिए, 32 5 से 160 हो गया, और ये 8 को इधर ले आएंगे तो 160 प्लस 8 कर देंगे। अब ये 8 को यहाँ से हटा दीजिए तो 100 कितना हो गया 68 हो गया, और यहाँ पर कितना था 1 था, तो 1 यहाँ पर सटाइए और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। इसी 50 को अगर आप 41 और 41 का गुना कर रहे हैं, इस 50 को जब आप 100/2 लिखते हैं तो फिर भी 50 आ रहा है, क्या इससे नहीं आएगा रिजल्ट? बिल्कुल आएगा। आइए देख सकते हैं यहाँ पर 50 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -9 और यहाँ भी हो जाएगा -9। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 में कितना हो गया 81 हो गया। हमें 100 मूल आधार अंक कितना यहाँ 100, तो हमें अब यहाँ 2 अंक चाहिए, 2 अंक हमें मिल गया। अब 41 में से 9 को घटा लीजिए, 41 में से 9 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर 30 के आसपास नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। आइए 30 के आसपास देखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 41, इसका क्रियात्मक आधार अंक 30 लेते हैं, दैट मीन्स 10 × 3 = 30। ठीक है, इस तरह से। तो 30 से कितना ज़्यादा तो 11 ज़्यादा, 30 से कितना ज़्यादा 11 ज़्यादा, 11 121, 11 121। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली इसका मूल आधार अंक कितना था 10, तो हमें सिर्फ एक डिजिट चाहिए इधर का, ये जो 12 है इसको हम क्या करेंगे इधर शिफ्ट कर लेंगे। आइए देखते हैं पहले 41 और 11 कितना हो गया तो 52 हो गया। अब 52 में कितना से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 3 से है तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 52 के कितना हो गया 2 3 6 हो गया और 3 5 15 हो गया। अब इस 12 को यहाँ पर सेट कर दीजिए, ये 12 को इधर लाइए, कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, और इधर की कितना था रेस्ट 1 था, 1 सटाइए, देखिए 1681 आ गया। क्या 20 पर नहीं होगा? दुनिया का कोई भी, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, दुनिया के किसी भी मूल आधार अंक को बेस मान करके इसको आप बना सकते हैं। आइए इसके ऊपर में और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे फर्स्ट में 48 और 49, देखिए ये किसके आसपास घूम रही है तो 50 के आसपास घूम रही है। 50 को कितना लिखेंगे 10 × 5 = 50 लिखेंगे, या 100/2, मैं दोनों में दिखा देता हूँ। ठीक है, 50 तो इसको कितना लिखेंगे 2, इसको कितना लिखेंगे 1, चूँकि 50 से 2 कम है 48, और 49 50 से 1 कम है। अब क्या करेंगे, देखिए 10 है इसका मूल आधार अंक, ये है क्रियात्मक आधार अंक, तो मूल आधार अंक के अनुसार लेफ्ट राइट होता है। ठीक है, तो 10 है तो कितना 1 डिजिट बनेगा, 2 × 2, 2 और 1 को गुना किए 2 हो गया। अब 49 में से 2 को घटाइए, या 48 में से 1 को घटाइए, कितना हो जाएगा 47। अब कितना से आप मल्टीप्लाई किए 5 से, तो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 47 5 से कितना होता है 235, और यहाँ से कितना आ गया 2, और इस तरह से हमारा 23 52 आंसर आ जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिया कि 48 और 49, और इसको हमने 100/2 लिखा, 50 बेस को मानते हुए, 50 बेस को मानते हुए 100/2 लिखा, तो फिर वही 50 की बात है, तो ये 50 से 2 कम, ये कितना 50 से 1 कम। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स मूल आधार अंक 100 है, तो हमें यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो 2 × 1 = 2 तो मिल गया। अब तो नंबर्स कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 0 डाल देंगे। ठीक है, 0 डाल दिया। अब देखिए 49 में से 2 को घटाइए, या 48 में से 1 को घटाइए, कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, 47। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 से डिवाइड है, तो आप 47 में 2 से यहाँ पर डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 23.1/2, और इधर कितना 0.2। अब ये 1/2 का मीनिंग समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चाहे 1/2 आएगा 1/4 आएगा कुछ भी आवे, तो करना क्या है 23 का 23 हो गया,
अब इधर देखिए, ये 1/2 इस साइड आ जाएगा। 1/2 का मीनिंग बोले तो 1/2 और मूल आधारांक कितना है, 100 है। तो यहाँ पर 100 लिख देंगे और प्लस 0 2 लिख देंगे, और इस तरह से 23 का 23 हो गया, ये 50 और 2 52 हो गया, और इस तरह से 23 52 हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हमने लिया 62 और 48, 62 और 48, 62 और 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो 60, देखिए इसमें बेस आप कितना लेना चाहते हैं, चलिए 50 को ले लेते हैं। तो 50 को लेंगे तो कितना, ये 50 से 12 ज़्यादा है, और ये कितना 2 कम है, ठीक है। इसको लिखेंगे 10 × 5 = 50। आप 100/2 भी लिख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। 12 दूनी कितना हो गया, -24 हो गया। 10 लिए हैं तो हमें सिर्फ एक नंबर से काम है, एक डिजिट से काम है, ठीक। अब आइए यहाँ पर, ये हो गया 62 में से 2 को घटाइए, या 48 में 12 को जोड़िए, दोनों स्थिति में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 से गुना है, तो यहाँ पर 5 से आप गुना कर दीजिए। 60 5 से कितना हो गया, 300 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, इस साइड में कितना हो गया, -24। हाँ, हमें तो 1 डिजिट से काम है। अब इस 2 को क्या कीजिए, यहाँ पर शिफ्ट कीजिए। दैट मीन्स यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता था तो क्या होता था, प्लस होता था। देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या होता था, प्लस होता था। एक एग्जांपल चलिए पीछे में बताए थे, एक 41 में बताए थे। ले तो ये क्या हो जाएगा, 2, मुझे तो 1 डिजिट से काम है, तो 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे। मतलब दैट मीन्स 300 में से क्या हो जाएगा, 2 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 298 आ जाएगा। और इधर कितना बच गया, आप -4 फिर भी बचा हुआ है। ये माइनस क्या कह रहा है, तो देखिए एक नंबर से और हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। एक यहाँ से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 297 हो जाएगा, ठीक। बेस अंक, मूल बेस अंक कितना है, 10 है। तो यहाँ पर कितना कर देंगे हम, 10 और -4 कर देंगे। दैट मीन्स 29 7 और ये हो जाएगा 6। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। अगर आप इसी को 100/2 लेके बनाते हैं तो आपको ऐसा बनेगा 62 और 48। इसको कितना करेंगे तो 100/2, 100/2 का मतलब 50, मतलब क्रियात्मक आधारांक 50 हो गया, मूल आधारांक 100 हो गया। ये 50 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा, 50 से कितना कम, 2 कम। अब आइए 100 है, दैट मीन्स 2 डिजिट चाहिए, 12 दूनी 24 तो आ गया मेरा, हाँ, बट यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, -24 होगा। तो चलिए -24 हमने लिख दिया। अब आइए यहाँ पर 48 12 60 हो गया। अब यहाँ 2 से आप डिवाइड किए हैं तो यहाँ भी 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30, और यहाँ पर कितना, -24, -24 तो कोई नंबर से है नहीं, इसमें से क्या करेंगे, एक घटा लेंगे, दैट मीन्स 29 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मूल आधारांक कितना था, 100, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 100 - 24, और इस तरह से 29, और यहाँ पर हो जाएगा 76, और ये हमारा आंसर आ जाता है। देखिए 29 76 स्टूडेंट्स हमारा आ गया। अब आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिया 19 और 19 का मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है। इसको कितना करेंगे, 20 मान लीजिए, 30 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, कुछ भी चलेगा। चलिए 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। इसमें झंझट नहीं रहेगा गुना भाग करने का। तो 10 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 9 अधिक है, ये कितना 9 अधिक है, 9 में कितना हो गया, 81 हो गया। आप समझ सकते हैं कि 10 इसका बेस अंक हमने लिया है, तो हमें एक डिजिट से कम है। ये 8 वाले को इधर पर शिफ्ट करना है। चलिए 19 9 कितना हो गया, 28 हो गया, 28 हो गया, और 8 को इधर सेट कर दीजिए, तो 28 8 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 1 का 1 मतलब 361। या अगर आप इसको 20 पर सेट करना चाहते हैं तो 19 और यहाँ पर 19 हो गया। 20 पर सेट करना चाहेंगे तो 20 से ये कितना कम, 1 कम, 20 से कितना कम, बोलो 1 कम। 20 को कितना लिखेंगे, 100/5 लिख दीजिए, चलेगा। या 10 × 2, सबसे ईजी, 10 × 2 = 20, ठीक है। अब देखिए ये 1 का गुना कीजिए, 10 है मूल आधारांक, तो राइट साइड में हमारा 1 अंक बनेगा, तो 1 का 1 आ गया। चलिए 19 में से 1 घट गया 18। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 दूनी कितना हो गया, 36, और ये 1 इस साइड में था, यहाँ पर आ गया, तो कितना आ गया, 361। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं। आइए इससे कुछ अच्छे क्वेश्चन को और करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हैं कि 48 और 97 का हमें मल्टीप्लाई करना है। इसका आधारांक कितना लेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप 0 को खोजिए, हाँ, कि 1 ये 40 है या 90 है, किसको लेना ठीक रहेगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इसमें अगर छोटा बड़ा नंबर्स हो तो बड़े वाले को टारगेट कीजिए, ठीक है, बड़े वाले को। तो 97 का मीनिंग बोले तो किसके आसपास, 100 के आसपास। तो 100 में गुना भाग करने का कोई झंझट ही नहीं, क्योंकि वो मूल आधारांक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 को बेस मान लेंगे, 100 को बेस मान लेंगे। और 97 कितना, 100 से 3 कम, और ये 48 100 से कितना कम, तो 52 कम, ठीक है। 100 में से 48 को घटा लीजिए, इतना लिख दीजिए। अब 100 जो आपका मूल आधारांक है, तो राइट साइड का आंसर हमारा 2 अंकों का होगा। अब 52 को और 3 को गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो 5 6 लिख लिया, 1 को इधर हम शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब आइए आप 97 में से 52 को घटा लीजिए, या 48 में से 3 को घटा लीजिए, दोनों स्थिति में कितना आ जाएगा, तो 45 आ जाएगा,
ठीक है। अब ये 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, इस 1 को इधर शिफ्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा 46 और 56। इस तरह से हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर्स हम देख रहे हैं कि ऊपर है 3 डिजिट का, यहाँ है 4 डिजिट का। मैंने आपको शुरू में बताया कि आप बड़े नंबर्स को टारगेट कीजिए। बड़े नंबर्स इसमें कौन से हैं? 9998। ये किसके आसपास है? तो देखिए ये 10,000 के आसपास है। दैट मीन्स 1 पर 4 जीरो के आसपास है, 1 पर 4 जीरो के आसपास है। तो इसका बेस अंक कितना हो जाएगा? 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो। 1 पर 4 जीरो बोले तो इसको क्या लिखा जाता है? जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था ऐसा कि 9 9 9 10। ठीक है। तो अब देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? ये 2। इससे क्या है? ये 2 कम है। 10,000 से कितना कम? 2 कम। ये 10,000 से कितना कम? घटा लीजिए। देखिए 10 में से 8 घट गया तो कितना हो जाएगा? 2। 9 में से अब देखिए ये सही है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए 9,998 में से 9,222 को घटाइए या 778 में से 2 को घटाइए, बात बराबर कितना आ जाएगा? 776। ठीक, इस 1 को इधर शिफ्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 777 और ये कितना हो जाएगा? 844। और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए बड़े नंबर्स को टारगेट कीजिए, कितना के आसपास? तो 800 के आसपास। 800 से ये कितना कम है? 800 बोले तो 800 को कितना लिख सकते हैं? अरे 800 को कितना? तो इसको लिखेंगे 7 9 10। ठीक है, 7 9 10 इसको लिखेंगे। अब इस 7 9 10 में से इसको घटाइए तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 5 घट गया, कितना आ गया? 5 आ गया। 9 में से 8 घट गया, 1 आ गया। 7 7 कैंसिल हो गया। इसी तरह से इसको भी माइनस कीजिए, इसको कितना लिखेंगे? 10 में से 2 घट गया, कितना आ गया? 8 आ गया। 9 में से 6 घट गया, कितना आ गया? 3 आ गया। 7 में से 3 घट गया, कितना आ गया? 4 आ गया। और इस तरह से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 800 बोले तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 800 को 100 गुने 8 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मूल आधारांक कितना हुआ? 100 हुआ। ठीक है, और क्रियात्मक आधारांक कितना? 800। अब आइए करते हैं कि यहाँ पर 2 डिजिट हमको चाहिए, कितना हो जाएगा? 15 × 120। थोड़ा हटा के लिखते हैं, 15 × 120 हो गया, 15 × 45 हो गया, 45 और 12 कितना हो गया? 57 हो गया। हासिल कितना बच गया? 5 बच गया। 15 चौका 60 और 5 65 हो गया। ठीक है, हासिल कितना बच गया? 6 बच गया। ठीक है, इधर ही लिख देंगे सबको, इधर का चीज़ इधर ही खत्म करेंगे। ठीक है, बट हमें कितना डिजिट चाहिए? सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, क्योंकि 100 इसका क्या है? मूल आधार अंक है। तो हम 70 को अलग कर लेंगे। अब 65 को हम इधर शिफ्ट करने वाले हैं, बाद में कर लेंगे। चलिए आप ऐसे घटा लीजिए चाहे ऐसे घटा लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ा आसान लग रहा है। 12 में से 5 घट गया, कितना हो गया? 7 हो गया। और ये कितना हो गया? 5 में से 1 घट गया, 4 हो गया और ये 3 हो गया। सही है। अब इसमें देखिए 8 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 7 56, 8 चौका 32 और 5 37। ठीक है, और ये 8 3 24, 24 और 3 27। ठीक, अब इसमें 65 को शिफ्ट कीजिए, 65 को यहाँ पर लाइए, कितना हो जाएगा? 6 5 11 7 6 13 14 का 4, यहाँ पर हो जाएगा 28 और ये 70। और इस तरह से स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पर देखिए 389 और 516 किसको शिफ्ट करेंगे? मतलब 500 को बेस बनाएंगे। इसको चाहे 1000/2 लिख दीजिए या 100 गुने 5 लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए 100 गुने वाला तो बताए हैं। हाँ, अब 1000/2 को ही बेस मान लेते हैं। इसका बेस कितना हो जाएगा? 1000/2। थोड़ा जगह भी नहीं है तो 1000/2 कितना आ गया? 500। सही है। अब आइए 500 से कितना ज़्यादा? तो 16 ज़्यादा। 500 से कितना कम? ठीक है, तो 500 में से इसको घटा लीजिए। 10 में से 9 घट गया, 1 आ गया। 9 में से 8, 1 आ गया। 5 को लिखेंगे 4, 4 में से 3 तो 1 आ गया। इस तरह से हमारा आया। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 बेस अंक है, मूल आधार अंक है स्टूडेंट्स, इसलिए इस साइड का हमें 3 नंबर्स लेना है। पहले देखिए इसको करते हैं। 16 का 6 हो गया, 16 1 17 हो गया। ठीक है, 16 1 17 हो गया, 17 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस। ठीक है, हमें कितना अंक लेना है? 3 अंक लेना है, 3 अंक लेना है। अब आइए इसको ऐसे करके माइनस कर लीजिए, चाहे इसको प्लस कर लीजिए। 89 और 16 कितना हो जाएगा? कुछ अजीब टाइप का लग रहा है, इधर थोड़ा अच्छा लग रहा है। कितना हो जाएगा बताइए? 16 11 5 405 हो जाएगा, 405 हो गया। इसको कितना किए थे आप? 2 से डिवाइड किए थे, 2 से डिवाइड किए थे। तो 2 से इसको क्या करेंगे हम? डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सही है। 2 से डिवाइड करने के बाद ये कितना हो जाएगा? 202.1/2। सही है। अब इसमें देखिए -1 है तो ये कितना हो जाएगा? 201.1/2 और यह 776। हाँ, अब ये 1/2 का मीनिंग समझिए स्टूडेंट्स। 201 का 201 हो गया और इसको लिखेंगे 1/2 गुने 1000 है मूल बेस अंक। ठीक है, मूल आधार अंक, और प्लस हो जाएगा 776 और इस तरह से हमारा आंसर अब आ रहा है।
201 का 201, ये कितना हो जाएगा 500 और 776 कितना हो जाएगा 1276। देखिए 1276, देखिए यहाँ पर 12 लिखेंगे 12 और 76, लेकिन इधर तो हमें 3 ही अंक चाहिए, ठीक है, चूँकि 1000 को माने हैं, इसलिए इधर वाला का जो यहाँ जो एक अंक था ये इधर आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 202 और 276, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा अंक कौन सा है, ये वाला, बड़े को टारगेट करना है, तो ये 5000 के आसपास दिख रहा है। 5000 को कितना लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 10,000/2, 10,000/2 बराबर 5000 हो गया। 5000 से कितना कम, तो 3 कम, 5000 से ये कितना कम, 10 में से 8 घट गया 2, 990 990 और 431, सही है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना, तो हो जाएगा ये 306, ठीक है, 306, ठीक है। अब देखिए 10,000 इसका मूल बेस अंक है, तो एक पर कितना जीरो, 4 जीरो, तो 4 अंक तो आ गया मेरा, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे करेंगे हम लोग, इसमें से 3 को घटाइए या इसमें से 1002 को घटाइए, 3 को घटाना आसान रहेगा, सो 39995, ठीक है। अब यहाँ 2 से डिवाइड है, तो आप यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 2 1 2, 2 9 18 1, 2 9 18 1, 2 7, दैट मीन्स इतना आ जाएगा, और ये इतना आ जाएगा 3006, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1997 और 1/2 क्या है, तो 1/2 अब गुने कितना हो जाएगा 10,000, मूल बेस अंक कितना था 10,000, तो 10,000 लिख देंगे और प्लस 3006 लिख देंगे। अब आइए यहाँ पर 1997 और ये कितना हो जाएगा 5000 और ये कितना हो जाएगा 3000, तो 5 और 3 8006, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट, सेम, ठीक है। बड़े को टारगेट कीजिए, बड़े को टारगेट करेंगे, बेस कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है ये। तो ये हो जाएगा 2, 10,000 से 2 कम है, 10,000 से ये कितना कम है, तो 10 में से 9 घट गया, 10,000 को कितना लिखेंगे, 10,000 को लिखेंगे 9 9 9 10, ठीक है, ये 10,000 हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें से घटाइए, 10 में से 9 घट गया 1, 9 में से 8 घट गया 1, 9 में से 8 घट गया 1, और 9 का 9 हो गया, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा इतना ये आ गया। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,000 दैट मीन्स 4 अंक हमें चाहिए राइट साइड में, तो 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा और 18 हो जाएगा, सही है। अब देखिए इसमें से 2 को घटा लीजिए या इसमें से ऐसे घटा लीजिए, थोड़ा महंगा पड़ेगा ये, इससे ही आसान है, तो करेंगे क्या 887 आ गया, ठीक। अब इस 1 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 8 8 और ये 7 1 कितना आ जाएगा 8, चूँकि यहाँ पर कुछ नहीं, माइनस आ रहा तो घट रहा, प्लस रहा तो जुड़ रहा है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है तो जुड़ रहा है, 8 2 2 2, और इस तरह से हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 और 45 का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 45 का मतलब बोले तो 50 के आसपास या 40 के आसपास, ठीक है, जैसा आप लेना चाहेंगे। तो चलिए हम 50 के आसपास लेके दिखाते हैं, इसमें कुछ कुछ केस वगैरह अजीब टाइप का आता है, आइए देखते हैं। 50 को कितना लिखेंगे, तो 10 गुने 5 लिखेंगे, मतलब 50 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 50 से कितना कम है, तो 32 कम है, 50 से कितना कम, तो 5 कम, ठीक, 32 5 160, 160, ठीक। हमें नंबर्स चाहिए, मूल आधार अंक 10 है, तो हमें सिर्फ एक डिजिट से काम है, 16 यहाँ पर बैलेंस हमारा आ रहा है, रहने दीजिए बाद में शिफ्ट करेंगे। अब देखिए 18 में से 5 को हटाइए, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यहाँ अब 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 13 5 कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16 ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 65 16 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 810 आ गया। अगर इसी नंबर्स को 18 और 45 की बात हम कर रहे हैं, 100/2 लेते हैं और तब 50 बनाते हैं, तब देखिए इसका मल्टीप्लाई करके, तो 18 और 45 का, तो यही बात 32 और यहाँ पे कितना 5, 32 5 160, चूँकि हमें 2 अंक देख सकते हैं आप, यहाँ 2 अंक चाहिए, चूँकि 100 हमारा मूल आधार अंक है, तो हमें 60 से कम है, एक यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। अब 18 में से 5 को घटाइए, कितना आ जाएगा 13, ठीक है। 2 से डिवाइड है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6.1/2, ये एक जो यहाँ पर बैलेंस है तो एक जुट के कितना हो जाएगा 7.1/2, और यहाँ पर हो जाएगा 60, ठीक है। अब देखिए 7 जो यहाँ पर है, 7 को हम अलग कर लेंगे, और फिर 1/2 का क्या फंडा है, तो 1/2 गुने मूल आधार अंक, तो मूल आधार अंक कितना है 100 है, तो 100 यहाँ लिख दिए और प्लस यहाँ पर 60 लिख दिए, और इस तरह से अब हम इसको कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7 का 7 हो जाएगा, और ये 50 और 60 कितना हो जाएगा 110, 110। अब देखिए जैसा कि हमने बताया था कि इधर हमें कितना अंक चाहिए, आंसर के राइट साइड में कितना अंक 2, क्यों, क्योंकि बेस अंक कितना है 100, 100 पे कितना 0 2 0, इसलिए इधर 2 अंक हमें चाहिए, यहाँ तो 3 अंक आ रहा है, तो फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पर एक इसको लगा देंगे, और इस तरह से
810 हमारा आंसर आ जाता है। 810 हमारा आंसर आ जाता है, यहाँ भी 810। और स्टूडेंट ये मैंने आपको निखिलम नवतश्चर्वम दशता का उपसूत्र आनुरूपेण को बताया। और स्टूडेंट इससे सस्ता मतलब इससे इजी वे में जब आप उर्दू को पढ़ेंगे तो इसे मतलब बहुत ही इजी वे में वो निकलता है। मैं इसमें ये दिखाना चाहा कि इस टाइप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसे हम निखिलम नवतश्चर्वम दशता का जो उपसूत्र है आनुरूपेण उससे भी कर सकते हैं। बट हमारे साथ बने रहिए, आगे हम लोग उत्तरीयग्भ्याम पढ़ेंगे, वो बहुत ही आसान है, इसको देखते ही वो आप कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बताया कि अभी मैं 10 वीडियो तक लगभग मतलब बेसिक चीज़ को सीखेंगे, तब आगे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वैदिक गणित क्या होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।